हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाभारत की कहानी शुरू कर रहे हैं। महाभारत की कहानी स्पेशल क्यों है ये बताने की ज़रूरत है क्या? फिलहाल एक बात आप समझ लो कि महाभारत के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे लंबी कविता है ना? सबसे लंबी कविता का दर्जा मिला हुआ है महाभारत को, और इसे हम लोग कहानी के तौर पर पढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे देवव्रत के बारे में, देवव्रत भीष्म के बारे में। आपने सुना होगा ना कि इसमें जो भीष्म नाम के कैरेक्टर हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, तो उनकी कहानी पढ़ते हैं, देवव्रत भीष्म की। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें मानी होंगी, है ना? कुछ कंडीशंस होंगे, तो क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा कि अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने रामायण की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें भी कैकेयी की वचन की बात हुई थी। अब यहाँ आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे राजा शांतनु ने गंगा नदी से शादी की और गंगा भी वचन की बात कर रही हैं। समय पाकर के गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थीं और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थीं। अब ये जो गंगा नाम की सुंदरी थीं जिनसे शादी हुई थी राजा शांतनु की, उनके इस अजीब से व्यवहार से वो चकित रह गए कि भाई ये कैसी माँ है कि अपने बच्चों को नदी में फेंक देती है। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता, है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वो मन महसूस कर रह जाते, वो गंगा को रोक नहीं पाते थे ऐसा करने से। तो इस तरीके से 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह से नदी की धारा में बहा दिया। अब जो 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर के नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया। वो बोले कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को बिना वजह अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा देता है क्या? तो राजा की बात सुनकर के गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का, है ना, क्रोध का अभिनय करते हुए, गुस्से का एक्टिंग करते हुए बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे मतलब नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, लेकिन शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो राजा शांतनु ने गंगा को जो वचन दिए थे उसमें से शायद ऐसी कोई शर्त रही होगी कि जब आप मुझे किसी काम से रोकेंगे तो उसके बाद मैं आपके साथ राजमहल में नहीं रहूँगी, वापस गंगा नदी में चली जाऊँगी। तो यही बात याद दिलाया गंगा ने। तो फिर गंगा कहती हैं कि हाँ, मैं तो आपके यहाँ नहीं ठहर सकती, लेकिन आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में एज ए प्राइज वापस आपको सौंप दूंगी। ऐसा कहकर के गंगा बच्चे को साथ लेकर के चली गई, और यही बच्चा आगे चल कर के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है। तो आप सब बच्चों में से जिस किसी ने भी महाभारत का सीरियल देखा होगा टेलीविज़न पे, तो वो भीष्म पितामह के कैरेक्टर से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हालांकि कुछ उनकी मजबूरी होती है कि वो कौरवों का साथ देते हैं, पांडवों का साथ नहीं देते। तो गंगा ने ऐसा कहा कि मैं पुरस्कार के रूप में इस बालक को आपको लौटा करके चली जाऊंगी। तो ये बात कह करके गंगा बच्चे को साथ लेकर के चली गई, और ये बच्चा आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। स्वाभाविक है कि कोई पति अपनी पत्नी से दूर कैसे रह सकता है, अकेला कैसे रह सकता है, और यहाँ तो राजा शांतनु की बात है। तो जाने क्यों अब उनका मन भोग विलास से हट गया, है ना।
अब वो राजकाज में ज़्यादा मन लगाने लगे। इसका मतलब पहले के समय में वो राजकाज में मन नहीं लगा रहे थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, गंगा नदी के किनारे। तो देखा कि किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक, एक यंग मैन, गंगा की बहती हुई धार पर बाण चला रहा है। अब ये सोचो कि कैसा दृश्य रहा होगा कि कोई युवक किसी पेड़ पर, किसी पक्षी के ऊपर, किसी जानवर पर नहीं, गंगा नदी की धारा पर बाण चला रहा है। लेकिन वो चला तो रहा था। और क्या कमाल की बात है कि बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। तो इतनी ताकत थी, ये क्षमता थी उस विशेष बालक में कि उसने अपने बाणों की रफ्तार से गंगा नदी की धारा को रोका हुआ था। तो ये सिनेरियो देख करके शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने में स्वयं गंगा आकर के उपस्थित हो गई, वही गंगा जो इनकी पत्नी रह चुकी थी, है ना। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से कहा कि राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में, रण कौशल का मतलब है युद्ध विद्या में, परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इतने ज्ञानवान और इतने पराक्रमी, इतने बहादुर थे देवव्रत। तो गंगा जी ने आगे कहा कि ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं अब आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर के राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के चैप्टर में जाना, समझा कि महाभारत के जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं देवव्रत भीष्म, उनके जन्म की कहानी क्या है। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स लिखो। अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर बताना कि मैं महाभारत की कहानी आपको बड़े ही सीधे सरल आसान शब्दों में सुना रहा हूँ। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं एक दूसरे भाग के साथ में।